आज मैथ्स में अपना न्यू चैप्टर सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स को शुरू करें। हम सिस्टम ऑफ रियल नंबर की एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे और 2.3 में जो मेन क्वेश्चन था वो सिंप्लीफाई का था। इस तरह के हमें क्वेश्चंस दिए हुए थे कि जिसमें हमारे पास डबल पावर मेंशन थी और उसको हमें मज़ीद सिंप्लीफाई करना था। अगर आपको वैसे ही ओवरऑल मतलब अगर आपकी बुक में ये वाली एक्सरसाइज में वाला पार्ट मौजूद नहीं है लेकिन आपको फिर भी पावर ऑफ पावर का सम्स को समझना है तो ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इनको सॉल्व किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की कंडीशंस को देखते हैं। हम यहाँ पे 10 को अभी नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हम 10 को अभी छोड़ देते हैं क्योंकि अगर 10 से हमारे पास सिंप्लीफाई होता 10 अगर हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन होता तो हम आसानी से उसको सिंप्लीफाई कर सकते थे। हमारे पास मसला क्या है पावर्स का कि हमारे पास डबल पावर है, तो अभी हम 10 को लीव कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास डबल पावर यहाँ पे मेंशन है। जब भी आपके पास डबल पावर किसी भी क्वेश्चन में मेंशन हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी और ये एक पावर ऑफ अ पावर का रूल फॉलो करेंगी। बेसिकली वो पावर का यहाँ पे रूल फॉलो होगा, इसलिए मैं यहाँ पे पावर ऑफ अ पावर लिख देती हूँ ताकि बस समझ में आ जाए कि यहाँ पे पावर ऑफ अ पावर वाला रूल अप्लाई होगा। लेकिन अगर जब भी आप कोई सॉल्व करते हैं इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अपनी फेयर कॉपी में तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप एज इट इज़ डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला जो हमारे पास 10 हमारे पास यहाँ पे बेस थी हम उसको कॉपी करेंगे और इन जो हमारे पास दो पावर्स मेंशन की हुई हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम पावर्स में लिख देते हैं 2 इंटू 3, मतलब 3 इंटू 2, या अगर आप 3 पहले लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैंने ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई होगा तो हमारे पास आ गया 10 हमारे पास बेस हो गई और 3 2s are 6। अब 6 हमारे पास यहाँ पे पावर आ गई। अब हमारे पास ये एक नॉर्मल सा बन चुकी है सिचुएशन की जिसमें जिस भी नंबर के ऊपर कभी भी कोई पावर हो तो उसको उतने टाइम्स एक्सपेंड करते हैं। ये नहीं होगा कि अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं कि इसको ही समझते हैं कि हम 10 6 पूछ रहे हैं, मतलब 10 6 are 60। ये गलत होता है, यहाँ पे ये फॉलो नहीं करते रूल। जब भी हमारे पास किसी भी नंबर के ऊपर पावर हो, मतलब 3 भी ले लें, 3 के ऊपर जैसे पावर 4 से 2 है या 4 के ऊपर पावर 8 है, तो इसमें ये नहीं होता कि 4 8s या 3 2s, ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी नंबर के ऊपर पावर है तो उस नंबर को उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 10 के ऊपर पावर 6 है तो हम 10 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 10 से ही। 5 6 1 2 3 4 5 6। अब इसका जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास हम उसको आंसर के तौर पर लिख देंगे। उसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 को हम 3 2s are 6 नहीं करेंगे, हम 3 को 2 बार टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3s are 9। तो अगर आप ये भी नहीं देखते ना तो इस वजह से भी बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 10 को हमें 6 बार करना है तो 10 को हमने 6 दफ़ा लिख दिया और यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, आप एज इट इज़ भी कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर में जो आंसर आएगा वो मैं बता देती हूँ। तो कैलकुलेटर में जो हमारे पास आंसर आया है वो आया है आंसर। तो इस तरह जब हमारे पास डबल पावर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम इसे इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं, बस डिफरेंस इतना है कि इसमें पावर पहले वाले में 2 थी, इसमें हमारे पास 3 पावर। तो ये वाला किस तरह सॉल्व होगा, ये भी एज इट इज़ इसकी तरह सॉल्व होगा। ठीक है, इसमें करना ये होगा कि जिस तरह हमने 10 को इस वाले में इतना पहले हमने 10 को वर्ड नहीं किया था, पहले हमने पावर्स को देखा था। इसमें भी हम ये करेंगे कि जो हमारे पास ब्रैकेट है उसको हम नहीं करेंगे यूज़, मतलब 3 और उसके साथ पक्की पावर को हम अभी नहीं कंसीडर करेंगे, अभी हम उसको नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि अंदर थी पावर ब्रैकेट के, तो इसलिए हमने बंद कर दिया। अभी हमारे पास किस तरह की सिचुएशन बन गई है पहले वाली की तरह। जब पहले वाले में हमारे पास 2 पावर्स थी तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया था, इसमें भी हमारे पास 2 पावर्स है, अब इनको भी हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इस तरह होगा कि यहाँ पे भी पावर इनटू पावर वाला रूल अप्लाई होगा। ठीक है, पावर इनटू पावर वाला रूल इस तरह अप्लाई होगा कि इज इक्वल्स टू हमारे पास बेस सेम रहेगी 3 और 2, क्योंकि हमारे पास जो ब्रैकेट था उसके अंदर 2 की पावर थी तो बेस हमारे पास सेम रहेगी, बस यहाँ पे 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास जो आंसर आया 3, अंदर ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा, 2 2s are 4।
ठीक है। हमारे पास अब इस तरह की सिचुएशन बन गई है। इस तरह की सिचुएशन किस तरह बनी, अब हम ना 3 को नहीं देखेंगे, क्योंकि अब हमें सबसे पहले जब भी मतलब पावर इनटू पावर के क्वेश्चंस को दिए हुए थे, सबसे पहले पावर सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी जैसे हमने यहाँ पे रख के पावर को सॉल्व किया था, अब हम इसमें भी जो 3 है उसको छोड़ के हम पावर्स को देखेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास इसी तरह की कुछ सिचुएशन बन चुकी है, बस ब्रैकेट यहाँ पे स्ट्रेट है, यहाँ पे कर ली है, लेकिन पावर्स हमारे पास उसी तरह मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो फिर से हम पावर ऑफ अ पावर वाला रूल अप्लाई करेंगे, जिस तरह हमने इसमें किया था। यहाँ पे मैं फिर से मेंशन कर देती हूँ, पावर इनटू पावर, पावर इनटू पावर हो गया। ये किस तरह हुआ कि 3 और जो 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 4, हमारे पास आंसर आएगा 3 इंटू 4 का 4 2 ज़ा या 2 4 ज़ा 8 आ गया। अब हमारे पास क्या हो गया कि यहाँ पे जिससे मैंने आपको बताया था कि 10 को हम 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे भी यही होगा। 3 को हम 8 दफ़ा मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 ज़ा 3 8 ज़ा नहीं होगा, उसको हम 8 दफ़ा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। उसको मैं लिख के भी बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह हम 3 को एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करेंगे। इसका आंसर जब हमने कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया तो हमारे पास आया 6 5 6 1। तो यहाँ पे मतलब हमने 3 को 8 दफ़ा ही मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आ गया 6 5 6 1 इज़ आर आंसर। तो जब डबल पावर हो तो इस तरह सॉल्व होगा, और ट्रिपल पावर हो तो भी एक ही मेथड है, बस इसको 3 दफ़ा वही मेथड आपको एक और दफ़ा करना पड़ता है सॉल्व। हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक सिमिलर है पहले वाली की तरह। इसमें 2 पावर थी, इसमें भी 2 पावर, लेकिन इसमें चेंज ये हुआ हुआ है कि यहाँ पे हमें माइनस का साइन भी दिया हुआ है ब्रैकेट के साथ। ये बहुत आसान होता है सॉल्व करना, लेकिन फिर भी मैंने करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे भी फिर से वही पावर इनटू पावर वाला जो रूल था वो अप्लाई होगा। वो किस तरह होगा कि यहाँ पर जिस तरह हमने पहले जो ब्रैकेट था राउंड ब्रैकेट, उसको हमने गौर नहीं किया था। सबसे पहले हमने पावर्स को देखा था कि किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू डाल के। अब हम सॉल्व करेंगे कि हमारे पास बेस थी -2 की, अब 2 इंटू 2, अब हम यहाँ पे 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखेंगे। 2 इंटू 2 हमारे पास है 4, ठीक है, 4 हमारे पास 2 इंटू 2 का आंसर आ गया। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई दूसरी और कोई पावर नहीं है, सिर्फ हमारे पास एक ही पावर है। और जब भी हमारे पास सिर्फ एक सिंगल पावर होती है तो हम क्या करते हैं कि उस नंबर को उसकी तरह इतनी दफ़ा एक्सपेंड कर देते हैं। मतलब यहाँ पे भी हम जो -2 है उसको 4 दफ़ा एक्सपेंड करेंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, क्योंकि यहाँ पे 4 लिखी हुई थी पावर की, हमें 4 दफ़ा करना है, तो यहाँ पे हम -2 को 4 दफ़ा ही मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तो मैं खैर इसको क्या, ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, तो मैं इसको एज इट इज़ करके बताती हूँ। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार हमारे पास आएगा 8 2 ज़ार 16, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एज इट इज़ 16 तो आ गया नंबर्स में। अब जो हमारे पास यहाँ पे साइंस आ गई हैं, माइनस की, हम उसको किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, उसको इस तरह करेंगे कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, मतलब यहाँ पे हमारे पास आ गया प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, सॉरी, मतलब माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा उसके साथ प्लस का साइन आएगा। तो आप अगर प्लस का साइन ना भी लगाएं तो वो आपकी टोटली आप पे, क्योंकि प्लस का किसी भी नंबर के साथ जब कोई साइन नहीं होता तो ये ऑब्वियस होता है कि उसके साथ प्लस का साइन हो। अगर आपको लगाना है लगाएं, नहीं लगाना नहीं लगाएं। तो ये हमारा एक आंसर हो गया। अब हमने 3 पार्ट सॉल्व कर लिए, हम चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। अगर हमारे पास हम जो चौथा क्वेश्चन है उसको देखें तो चौथे क्वेश्चन में हमारा बहुत डिफरेंट हो गया पहले वाले क्वेश्चन से। पहले वाले क्वेश्चन में ये था कि हमारे पास पावर्स यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रही थी, कोई डिवाइड का सीन नहीं था। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन आ गया है उसमें डिवाइड का सीन है, लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। वो किस तरह आसान है, तो अगर हम नोटिस करें कि हमारे पास यहाँ पे बेसिस सेम है, ठीक है, जब बेसिस सेम हो और यहाँ पे पावर्स ऑब्वियसली डिफरेंट है, तो हमारे पास जब ये बेसिस सेम है तो हम इनको मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो किस तरह लिख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा 3 की जो पावर 7 जो ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास था वो तो हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिया, ठीक है। हम इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको हम इस वाले 3 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। जब हम किसी भी नंबर को डिनोमिनेटर से, मतलब नीचे जब वो डिवाइड की फॉर्म में होता है, जब उसको हम ऊपर लेके जाते हैं न्यूमरेटर की जगह पे, तो वो उसमें माइनस की साइन आ जाती है।
ठीक है। तो यहाँ पे 3 और जो पावर के साथ 2 है उसके साथ माइनस की साइन आ जाएगी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल जिस तरह इस ये वाले क्वेश्चन थे उस तरह ये वाले क्वेश्चन बन गया, वो मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये वाला, लेकिन फिर भी बन गया है काफ़ी हद तक। यहाँ पे हमारे पास बेसिस सेम है तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3, एक ही दफ़ा हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 7, इसकी पावर्स को हम लोग लिखेंगे 7 माइनस 2, ठीक है, 7 माइनस 2। अब हमारे पास आ गया 7 में से अगर हम 2 को माइनस करें हमारे पास आंसर आएगा 5, और जो बड़े नंबर की वैल्यू होती है वो आती है। बड़ा नंबर हमारे पास क्या है 7 है, और 7 के साथ प्लस का साइन है, मतलब जब कोई साइन नहीं होता वहाँ पे प्लस का साइन होता है, तो हमारे पास एज इट इज़ 5 आ जाएगा। अब हमारे पास यही वाला क्वेश्चन बन गया, मतलब जब ये वाली स्टेज बन गई हमारे पास इस क्वेश्चन में कि जब हमारे पास इस तरह का सिचुएशन बन जाती है तो हम इसे एक्सपेंड करते हैं। हम यहाँ पे भी इसको एक्सपेंड करेंगे। वो किस तरह करेंगे कि हम 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब यहाँ पे अगर माइनस का साइन होता है तो हम वही फिर से माइनस लिखते हैं हर 3 के साथ, और फिर साइंस और नंबर दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 3 3 है, तो मैं इसको कैलकुलेटर में आपको करके इसका आंसर बताती हूँ। तो इसका आंसर हमारे पास आया है 2 4 3। तो ये भी उसी तरह का है क्वेश्चन, लेकिन जब भी आपके पास डिवाइड में इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि पावर और इस तरह की आ जाए, तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले आपको डिवाइड से उसको लेके जाना होगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ताकि ये आपके लिए आसान हो जाए। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो भी डिवाइड की ही तरह का होगा लेकिन थोड़ा डिफरेंट होगा। देखते हैं वो किस तरह सॉल्व होगा। जो हमारे पास 5th क्वेश्चन है वो भी डिवाइड की तरह का है, इस तरह का, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट वाला डिवाइड है। ये जो अभी तक मैंने करवाए थे ये सिंपल थे, अब आपके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आना शुरू हो गए। वो किस तरह कि जब हमारे पास पहले डिवाइड में था तो हमारे पास बेसिस सेम थी, तो हम इसको ऊपर लेके जाके मल्टीप्लाई की फॉर्म में करके हमने सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ पे हमारे पास बेसिस डिफरेंट है। जब भी हमारे पास बेसिस डिफरेंट होती हैं तो हम इसको ऊपर नहीं लेके जा सकते, हम इसको एज इट इज़ ही सॉल्व कर लें तो वो हमारे लिए ज़्यादा सही होता है। तो एज इट इज़ हम किस तरह सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे डिवाइड हो रही है तो आपस में नंबर, तो हम यहाँ पे डिवाइड ही करना पड़ेगा। अब वो किस तरह होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन को कॉपी करती हूँ, a³ b5 अपॉन 4ab, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्योंकि डिवाइड का क्वेश्चन है तो हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स या बेसिस आपस में डिवाइड हो रही हैं। 4 और 8 एक टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में, 2 के टेबल में भी आ सकते हैं, मैं डायरेक्ट 4 के टेबल से कर रही हूँ। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। हमारे पास यहाँ पे बेसिस सॉल्व हो गई, नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ गया, वो लिखे ना लिखें, मतलब 1 की कोई वैल्यू नहीं होती डिनोमिनेटर में, तो हम सिर्फ 2 लिखेंगे, ठीक है। अब जब हमारे पास बेसिस सॉल्व हो गई तो ये वेरिएबल्स को भी हम ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास a की पावर क्यूब है और यहाँ पे a की पावर 1। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए डिवाइड में कि आपको वेरिएबल्स को सॉल्व करना पड़े, तो जो न्यूमरेटर में जो ऊपर वाले डिजिट के जो वैल्यू होती है उसके जो वेरिएबल्स होते हैं वो नीचे वाली वैल्यू के वेरिएबल से माइनस हो जाते हैं। वो किस तरह होगा कि हमारे पास a हम सिमिलर ले लेते हैं, a सिमिलर ले लिया 3 - 1, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, कोई वो नहीं है क्या नाम है पावर, तो यहाँ पे 1 की पावर है, तो a 3 - 1, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें b के साथ क्या केस है, तो b के साथ भी यही है कि b की पावर जो हमारे पास ऊपर वाला b था, क्योंकि बेसिस सेम थी तो हमने एक दफ़ा लिखा। b के पास हमारे पास यहाँ पे पावर 1 - 1। अब यहाँ पे माइनस ही क्यों आया, मतलब यहाँ पे प्लस है, जब किसी वैल्यू जो वेरिएबल होता है या पावर होती है उसके साथ जब कोई भी पावर नहीं होती, सॉरी साइन नहीं होता, तो हम उसके साथ प्लस का साइन होता है। प्लस का साइन इसलिए होगा नहीं होगा क्योंकि ये जो पावर वैल्यू है वो ऊपर जाएगी, वो ऊपर जाके तभी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में हम लिखेंगे इसको। ये मल्टीप्लाई के मैं लगा देती हूँ, वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए माइनस का साइन आया, प्लस का साइन इसलिए नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं 2 3 - 1, हमारे पास हो गया 2, और b की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, और ये हमारा आंसर हो गया। अब जो हमारे पास 6th क्वेश्चन है वो भी डिवाइड का ही है, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल इन दोनों से अलग है, इन दोनों से बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। वो किस तरह कि यहाँ पे हमारे पास बेसिस सेम थी तो हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पे हमारे पास बेसिस सेम नहीं थी इसलिए हमने इनको आपस में ही डिवाइड कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन आ गई है वो ये आ गई कि हमारे पास यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स आ गए, 2 ब्रैकेट्स आ गए एक ही जगह पे।
हमारे पास यहाँ पे दो ब्रैकेट्स आ गए। अब इनके दो ब्रैकेट्स जब हमारे पास आ जाएंगे और हमारे पास ब्रैकेट्स में कोई नंबर नहीं होंगे, वेरिएबल होंगे, तो हम इनकी सिमिलैरिटीज़ देखना शुरू कर देंगे। सिमिलैरिटीज़ इनमें क्या है कि इनमें यहाँ पे जब हम पहले ब्रैकेट को देखें तो पहले ब्रैकेट है m+n और जो नीचे वाला ब्रैकेट है वो भी है m+n, मतलब बेसिस यहाँ पे सेम है। यहाँ पे p+q है, यहाँ पे भी p+q है, यहाँ पे भी बेसिस सेम है। तो यहाँ पे हम ये वाली जो चीज़ है वो यूज़ करेंगे। ये जहाँ पे जब हमने इस क्वेश्चन को जिस तरह सॉल्व किया था, इस क्वेश्चन को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। ये जब बेसिस हमारे पास सेम थी तो मल्टीप्लाई मिले है, बेसिस हमारे पास सेम है, मल्टीप्लाई मिले है। बस ये जब दो ब्रैकेट्स आ जाते हैं तो बच्चे उसको देखिए कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जबकि आपको ये देखना चाहिए कि इसमें सिमिलैरिटी है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये बेसिस हमारे पास सेम है तो हम इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे, ये m+n के पहले वाले ब्रैकेट को। तो m+n के ब्रैकेट को एक दफ़ा लिखा। हमारे पास जो पहला वाला ब्रैकेट था m का, उसकी क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पावर्स डिफरेंट है तो मैं यहाँ पे पावर्स को मेंशन करना ज़रूरी हो गया। तो 7 और यहाँ पे 6 ऊपर गया है, मतलब कि एक ही हो गई है, तो यहाँ पे -6 आ गया। इसी तरह अगर हम देखें p के इसके ब्रैकेट को, pq के, p+q हम सेम ले लेंगे, बेस सेम है। 5 -2 क्योंकि ये ऊपर गया है। अब हम इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे, = m+n प्लस माइनस माइनस हो गया। हमारे पास क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 बचा। तो अगर आप यहाँ पे 1 लिखें नहीं लिखें दैट्स टोटली अप टू यू। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास आ गया p+q और 5 -2 प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस की साइन है, कोई साइन नहीं, तो प्लस माइनस माइनस 5 -2 3। यहाँ पे हमारे पास 3 की आ गई पावर और यही हमारा हो गया आंसर। क्योंकि हम इसको मज़ीद और सॉल्व कर ही नहीं सकते। अगर हम कर सकते होते तो कर लेते। अगर हम किस तरह कर सकते थे कि अगर यहाँ पे भी हमारे पास पावर सेम, ब्रैकेट सेम होते, मतलब यहाँ पे अगर mn और यहाँ पे भी mn होता तो हम इसको सॉल्व कर लेते। लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास नंबर्स वेरिएबल्स अलग हैं, यहाँ पे भी अलग हैं और पावर्स भी हम नहीं कर सकते क्योंकि एक ही पावर है। तो यही हमारा आंसर हो गया।